हेलो गाइस। थार 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 गजनी के लिए गाड़ी बनाई है क्या? हेलो नोमैड्स, वेलकम टू नोमैड सैम और थार के इस यूजर रिव्यू में आपका स्वागत है। सो दिस वीडियो इज अबाउट व्हाई थार इज अ ग्रेट कार, वुड आई बाय इट और नॉट। एक्चुअली मैंने ये वीडियो लांगजा में शूट करने की कोशिश की थी, बट आई लिटरली गॉट ब्लोन अवे। आज का वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यहाँ से बिरयानी की प्लेट भी उड़ गई चेयर भी उड़ गई, कैमरा भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, मैं भी उड़ गया बॉस। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। Footages of which you can see later. Where I feel other reviewers have gone wrong with this vehicle is that they have been comparing it to the old Thar and giving you a review. Whereas I think so that's the worst way to give a review, because the old Thar is nowhere close to this Thar. I am going to give this review based on the fact that as if the Thar never existed, and I am going to tell you whether on its own merit, without having any history or any baggage of a history, how is the car on its own merit, and आप इसको आज के ज़माने में खरीद सकते हो कि नहीं, ना कि पिछली थार के कंपैरिजन में कैसी थी और मुझे खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। ऑफ रोडिंग एबिलिटीज़ तो थार की ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इवन वेस्ट माई टाइम टॉकिंग अबाउट इट। दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट वेदर थार इज़ अ ग्रेट कार फॉर ओवरलैंडिंग. So if you guys are interested in some off-roading review, so you can decide to leave this video right away, because I'm not going to talk about off-roading at all. Let's address the elephant in the room. Thar थोड़ी Wrangler जैसी नहीं दिखती है? I am really surprised कि किसी भी रिव्यूअर ने आज तक एक भी बार नहीं बोला कि ये पूरी रिप ऑफ है Wrangler की. Now let's call a spade. It's a total copy. Where I would like to acknowledge the Mahindra designers is that नकल में भी अकल लगती है, और उन्होंने अच्छी अकल लगा के नकल निकाली है. So I think so this car looks like $1 million. That मेरी जनरल ओवरलैंडिंग की थियोरी है द इनविजिबल व्हीकल थियोरी, और वो इस कार में पर्टिकुलरली सिर्फ इसी कार में फेल होती है. क्यों? क्योंकि ये एकदम बेसिक गाड़ी है, लेकिन इसकी टोर लैम्बोर्गिनी उरुस से ज़्यादा है. तो मेरी थियोरी सिर्फ एनॉमली ये वाली गाड़ी है, मेरी पूरी थियोरी फेल हो जाती है. No matter where you park it to a Lamborghini, next to a Lamborghini, you park it next to a Porsche, you park it next to anything, you park it next to Kim Kardashian, for all you know. People will look at this car. Engine performance. This engine is always on the song. ये engine कभी under power feel ही नहीं होता है. And now it is so refined दैट आपको पता भी नहीं चलेगा आप डीजल थार में बैठे. मैंने जब बेसिकली एक्चुअली ये रेंट पे लेने वाला था, तो मैंने सोचा था कि मैं एक पेट्रोल थार लूँगा बिकॉज वो बहुत रिफाइंड होगी. मुझे अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं, एंड आई गॉट स्टक विद अ डीजल वन. एंड दिस कार डजंट इवन फील लाइक अ डीजल कार. अंदर इतना रिफाइनमेंट लेवल है. द इंजन परफॉर्मेंस इज़ ब्रिलियंट. द पावर इज़ ऑलवेज ऑन द टैप, एंड आई थिंक सो महिंद्रा ऑलवेज फोकसेज ऑन गिविंग गुड अमाउंट ऑफ पावर. Amongst all manufacturers, I think so they take the cake. The gearbox, I think so Mahindra has nailed it with the gearbox, boss. You are always in the right gear. Somehow ये गाड़ी हमेशा right gear में होती है. मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि ये गाड़ी में लैग है किसी भी तरीके का. It almost feels like a dual clutch. So that way Mahindra has done a brilliant job. Up hills, no issues. आपका gear shift एकदम perfect होंगे. You will always be in the right gear. द प्रॉब्लम लाइज विद मी, मेरे को थोड़ा डाउन शिफ्ट में प्रॉब्लम ये लगती है, डाउन हिल में मेरे को प्रॉब्लम ये लगती है कि ये गाड़ी थोड़ा जनरली फ्री फॉल जैसा महसूस करती है. एंड यू हैव टू हेविली रिलाई ऑन द ब्रेक्स ऑफ दिस व्हीकल टू एक्चुअली ब्रेक योर टेम्पो, बिकॉज ये काफ़ी मोमेंटम कैच करने लगती है. हिल डिसेंट कंट्रोल, जब आपको पता है आपको छोटा सा पैच करना है और स्टीप डिसेंट करना है, तो हिल डिसेंट कंट्रोल वर्क्स. बट अगर आपको थोड़ी 30-40 की स्पीड में आपको डाउन हिल जाना है, तब मुझे समझ में नहीं आता इस गाड़ी के अंदर क्या तरीका इस्तेमाल करूं, कि वो गियर से जो मैं कंट्रोल करता था नॉर्मल मैनुअल मोड में, वो मैं इस गाड़ी में मिस करता हूं. दैट्स वेयर आई फील दैट इस कार में मुझे थोड़ी कमी ऑटोमेटिक में लगती है. आई वुड लाइक टू ऐड दैट इसका जो मैनुअल मोड है ना, वो भी थोड़ा इंट्यूटिव नहीं है. मतलब मुझे अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करना इतना नेचुरल नहीं लगता इसके अंदर. बट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक अबाउट द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इज दैट this has made a world of the difference in the driving experience of this car.
पहले वाली थार में ना आपको उसके साथ मसल, उसके साथ जॉसल करना पड़ता था, आपको ताकत लगानी पड़ती थी, आपको गाड़ी का वज़न महसूस होता था। विद द ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ये गाड़ी यार पता ही नहीं चलती, इट फील्स सो लाइट दैट इट्स अनबिलीवेबल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक आने से मोस्ट ऑफ द पीपल शुड गो फॉर ऑटोमेटिक। इक्का दुक्का सिनारियोज होते हैं जहाँ पर आप डाउन हिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, जहाँ आपको थोड़ी तकलीफ जैसी महसूस होगी, बट इट्स अ लिवेबल प्रॉब्लम कंपेयर टू द other benefits that you get due to this automatic gearbox. ट्रांसफ़र केस, सो इस गाड़ी का जो ट्रांसफ़र केस है इतना ऑसम है। आई थिंक सो महिंद्रा हैज़ डन द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ टू गो बैक टू बेसिक्स, एंड इसके अंदर सिंपल नॉब वाला अरेंजमेंट कर दिया है। द जॉब डायल इन माई स्कॉर्पियो इज़ द वर्स्ट थिंग दे हैड डन, दे हैड नॉट परफेक्टेड इट। आई थिंक सो दे हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, एंड उस वजह से इट इज़ नो नॉनसेंस और आपको एकदम सीमलेसली वर्क करता है। कंपेयर टू द ओल्ड थार ऑल्सो इट्स मोर अर्गोनॉमिकली प्लेस्ड, इट्स ईजियर टू ऑपरेट एंड इट्स वेरी लाइट, और आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, आपको एब्सोल्युटली कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई मसल करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज। दिस कार इज़ वेरी स्टर्डी एंड इट्स गॉट अ लैडर ऑन फ्रेम शैसी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा बॉस कि कोई भी लैडर ऑन फ्रेम शैसी जो गाड़ी होती है ना, उसके अंदर आप बॉडी रोल एक्सपेक्ट करके चलो, चाहे आप लैंड क्रूजर क्यों ना चला रहे हो। कीपिंग दोज कंस्ट्रेंट्स इन माइंड दैट इट्स अ लैडर ऑन फ्रेम शैसी, द गाड़ी डजंट हैव टू मच ऑफ अ बॉडी रोल। पॉइंट नंबर 5 दैट आई वांट टू मेक इज सस्पेंशन. Now Mahindra has done a brilliant job with the suspension of this car. They have replaced the leaf springs with a coilover, and I think so उससे गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ा है. This car is brilliant on road where the roads are very good. This car is brilliant off-road, exceptional in fact. Where this car is poor is in all the stuff which is in between. इन बिटवीन स्टफ मतलब अगर आपके पास एक अच्छी पैच ऑफ रोड है और सडनली एक सीरीज़ ऑफ पॉट होल्स आ गए या कुछ आ गया, तो ये गाड़ी थोड़ी अनसेटल हो जाती है. इट लूजेस इट्स रेयर एंड वेरी ईजिली एंड थोड़ी अनसेटल्ड फील करती है. दैट्स वेयर आई फील कि इस गाड़ी की शॉर्ट कमिंग है विद रिस्पेक्ट टू द सस्पेंशन. अदरवाइज नो कंप्लेंट्स. पहले मुझे गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही बाउंसी लग रही थी, बट देन आई सून रियलाइज दैट इसका टायर प्रेशर जो रेंटल वाला है उसने 35 PSI किया था. तो जब मैंने इसको 30 PSI पे लाया तो देन द कार स्टार्टेड फीलिंग लॉट मोर सेटल्ड, एंड आई थिंक सो 30 PSI अराउंड इज़ द राइट टायर प्रेशर फॉर दिस कार. पॉइंट नंबर 6 मेरा फेवरेट टॉपिक है महिंद्रा के बारे में यार, इलेक्ट्रॉनिक्स. एज़ यूजुअल महिंद्रा ने नाम रोशन करा है, वेरी पुअर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो टायरट्रॉनिक्स जो है ना इस गाड़ी का, वो सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे करता रहता है. इसकी रीडिंग आप भरोसा नहीं कर सकते, वो कोई सेंस नहीं है इसकी रीडिंग का. कभी 31 के रीडिंग में इट शोज़ लो टायर प्रेशर, कभी 26 में इट्स ऑल राइट, कभी 24 की रीडिंग दिखा रहा है, नेक्स्ट मोमेंट 26 है, नेक्स्ट मोमेंट 24 है, नेक्स्ट मोमेंट 23 है. सो इसका टायरट्रॉनिक्स तो कम्प्लीटली नॉट ट्रस्टवर्दी है. दूसरा इसका शॉर्ट कमिंग है इसका डिन, जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है. मुझे ऐसा लगता है द लोएस्ट बिड जो होता है ना L1 चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से जो इन लोगों ने सिस्टम उठाया है, इतना गंदी क्वालिटी का है, मतलब इट फील्स वेरी चीप. दूसरा प्रॉब्लम इसके डिन के साथ ये है, वंस यू गेट द टॉप डाउन और इट्स अ स्लाइटली सनी कंडीशंस, देन इसका जो डिन है वो दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है. दूसरा इसके अंदर एक और इशू ये है, जो इसका ब्लूटूथ है, इट मेक्स द डिसीजन फॉर यू वेदर द कॉल इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक और नॉट. कभी भी मूड कर लेता है, फ़ोन नहीं उठाएगा, कभी रिंग ही नहीं आएगी, कभी फ़ोन रिसीव नहीं होगा. तो द ब्लूटूथ हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन ओनली भाई. वो मतलब आप एक तरफ जा रहे हो, वो अलग जगह पे तुनक तुन कर रहा है. पॉइंट नंबर 7, ergonomics. I think so the seat ergonomics have been taken over by the economics of this car. Under thigh support 0 है. I would rate seat very poorly. दिखने में अच्छी दिखती है, कुशन भी ठीक है, but under thigh support 0 है, and I would rate it very poorly. This is with regards to the front 2 seats. Now rear 2 seats से तो मुझे वैसे ही ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, उसमें तो under thigh support मुझे वैसे भी कम लगना ही था. बट उसके अलावा उसके सब प्रॉब्लम है कि rear 2 seats में जब आप बैठते हैं ना, ऑल्दो लेग रूम काफ़ी है, बट वो जो साइड के व्हील आर्चेज है ना, दे डोंट लेट यू पुट योर लेग इन द राइट वे. सो आई वुड रेट द रेयर सीट्स ऑल्सो वेरी पुअरली. Also ergonomics में right position of the buttons and all is also very important, and I think so they have missed a few buttons in the right place. For example, I think so the hill descent control button is in a very poor choice of location. They are livable issues, but they could have done better. नीचे इतना बड़ा वो उन लोगों ने वो पैनल दिया हैज़र्ड लाइट के लिए, जिसमें से एक भी स्विच नहीं है, वहीं डाल देते. It would have been much easier for the driver to actually operate that switch. Glove compartment. Now glove compartment
so true to its name, can only accommodate a glove. इस ग्लव कंपार्टमेंट में कुछ रखने की जगह ही नहीं है. NVH लेवल्स, इस गाड़ी के NVH लेवल्स काफ़ी कम है इंजन नॉइज़ के रिस्पेक्ट में. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि डीजल इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, ज़ीरो आवाज़ करता है बॉस. अंदर काफ़ी कंफर्टेबल है. पेट्रोल इंजन की तो बात ही कुछ और नहीं है. लोग इतनी तारीफ़ करें तो आई एम एज्यूमिंग कि वो इससे तो बहुत ज़्यादा ही रिफाइंड होगा. सो विद रिगार्ड्स टू इंजन नॉइज़, zero complaints. They've done a fantastic job. If you are buying a hardtop Thar, then in that case it's a much more livable car in the city. In case of the soft top Thar, I feel the ambient noise in the city will kill you with all the honking and everything. The only place where you can probably enjoy is where I am in Spiti, where there's no traffic right now, and आपको थोड़ा top down करने का मज़ा ही कुछ और है. Where it really fails, the soft top, is when you are doing a highway run and the constant fluttering really irritates you and makes you get your speed down. So on a hard top, I think so this car you can go up to the speed of 100, 110, that will be the sweet spot. But with case of the soft top, I think so 80 to 100 is the speed which is the sweet spot, जहाँ के अंदर आपका hard top इतना flutter नहीं करता है. Ease of use. So with regards to hard top, I would say कि there are not much compromises that there are in this car. But with regards to the soft top, I would like to say something. That this car is a star. In fact, not a star. It's a pawn star. So to get the top down is very easy. But to get it back up and zip it up is the work for the gods. मतलब इसके zippers काफ़ी ख़राब क्वालिटी के हैं. इसका टॉप ऊपर चढ़ाना बहुत ईजी है, द मेन बिट. बट जो साइड के जो जिप्ड पैनल्स हैं ना, दे आर अ नाइटमेयर टू ऑपरेट बॉस. सो इट्स नॉट अ कार जिसके अंदर आप बोलोगे कि इसको मैंने 15 मिनट में उतार दिया या 5 मिनट में उतार दिया और वापस मैंने इसको 5 मिनट में चढ़ा दिया और सारा काम ख़त्म. इट्स एटलीस्ट अ 20 मिनट जॉसल टू गेट दिस हार्ड टॉप अप. और मेरा अभी भी जिप पैनल्स अभी भी बराबर से बंद नहीं हो रहे हैं बिकॉज द जिप्स आर नॉट क्लोजिंग ऑन देयर ओन. They are very poor quality, although they have taken YKK zips. On a concluding note about the soft top, I would say it's almost a perfectly engineered solution. It's 95% there. I think so 5% work is needed, and I think so Mahindra will be able to achieve it in their next R&D session. And I hope they look into it and they don't get complacent about it क्योंकि लोग खरीद रहे हैं. Point number 10, plastics. नाउ महिंद्रा इसको कितना भी चमका करके आपको प्रेजेंट कर दे और आपको रिव्यूअर्स कुछ भी बकवास कर लें कि भाई वाटर प्रूफ है इसलिए इसके प्लास्टिक्स हार्ड हैं, आई विल से द प्लास्टिक्स आर ऑफ bad quality. You can still have hard plastics and good quality plastics. D-Max is a great example of that. And I think so Mahindra has missed it a bit, and I feel that they could have improved the quality. I don't know what reviewers are not seeing. It's blatantly there, the plastics are of a poor quality. Boot space. So boss, either you can fit in or your luggage can fit in this car. This car has absolutely zero boot space. In terms of, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप बोलोगे लीटर कैपेसिटी तो बहुत है, लीटर कैपेसिटी तो बहुत है. अरे लीटर कैपेसिटी का क्या करूँगा, मेरे सर तक मेरा सूटकेस आता है बॉस. इट्स नॉट अबाउट द लीटर कैपेसिटी ऑफ द बूट स्पेस. इट्स द पॉइंट इज द लेआउट. द सीट व्हेन इट फोल्ड्स, द सूटकेसेस आर सो हाई दैट उसके ऊपर फर्दर आप सामान रखना चाहेंगे तो आपके सीधा सर पे आके गिरेगा. यू विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. So other than that, with the seats up, you can only fit a camera bag, boss. और अगर आपने अपना सामान पीछे सूटकेस डाल दिया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है. आई एम कैरिंग कैमरा इन अदर गेयर. मैं सूटकेस के साथ कैमरा कैरी नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे को मेरी वाइफ जो है वो बेचारी अपने हाथ में कैमरा लेके घूम रही क्योंकि इसके अंदर कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रही है यार मुझे. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कुछ भी इसके अंदर 3, 4, 5 दिन का ट्रिप करना चाहते हैं तो इट्स जस्ट अ 2 people कार. उससे ऊपर आप नहीं करिए. आई वुड नॉट रिकमेंड इट. पॉइंट नंबर 12, मुझे मालूम है सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल एफिशिएंसी. मैं ये कहना चाहता हूँ बॉस, हॉट लड़की के साथ शादी करने की तुम्हारी तमन्ना है और संस्कारी होना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है. तो मैं तो अगर होता तो मैं कभी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देखता. बट फॉर द सेक ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आई वुड से दैट विद दिस 50-50 मैंने ऑन रोड ऑफ रोड गाड़ी चलाई है इन अराउंड 1000 किलोमीटर्स. मेरी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है विद वेरी लो स्पीड बिकॉज मैं 70-80 से ऊपर नहीं चला पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माउंटेनियस कंडीशंस. मुझे 11-11.5 की मिल रही है. I feel on the highway this efficiency will actually drop because you are driving faster and the aerodynamics of this vehicle don't support, so your fuel efficiency should drop as you go on the highway as opposed to other vehicles where it gets better. These are my brief observations about this vehicle, and on basis of that I'll give you my verdict now. My verdict is that Thar hates Star, but it's simply not my car.
and I'll tell you why point by point. Point number one that matters to me, that it's just a 2 people car and it's maximum a 5-day trip car, which for me is its drawback. Point number 2, driving dynamics, while are a world of difference from the old Thar, are still not there as yet. So अगर आपका एक 6-7 हज़ार किलोमीटर का रोड ट्रिप है जिसमें से आप 1000 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, देन वो जो आपके 6000 किलोमीटर जो आपको इसके साथ ज़िंदा रहना है, और अगर आप शायद ही ज़िंदा पहुँचो, वो थोड़ी इसकी तकलीफदेह सिचुएशन है. नंबर 3, लगेज कैपेसिटी. So while on paper the luggage capacity sounds good, but in practical aspect it's not a very great lugging capacity for this size of a vehicle, and that for me is a shortcoming. Point number 4, this is not a replacement of a car. This is still a lifestyle vehicle and it serves a very niche market. Point number 5, and that's a point which is a very important point for me, because that's a common string that I've been following across all my vehicles. This car is not a jack of all trades. It's a weapon on off-road, but on road and other patches I will say it's slightly okay, and I'll still put my Scorpio much higher than this car in terms of doing all the duties well. ना सिर्फ 2 पोटेंशियल बायर हैं. पहला कैटेगरी है टोरी, जिसको स्टाइल मारना है इस गाड़ी के साथ, और दूसरा कैटेगरी है ऑफ रोडर्स, और उन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ. तो मेरे लिए गाड़ी दोनों कैटेगरी में फेल होती है, तो इसलिए मेरे लिए वर्क नहीं करती है. अब आप कहोगे कि यार ये तो पूरी थार बैशिंग ही चल रही है, और ऐसा बात नहीं है बॉस. आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस नोट दैट this car is a brilliant step in the right direction, but it's just not reached the destination as yet. It's far from its true potential. Mahindra has taken the leap towards the right direction, पर अभी इसको थोड़ा समय है बॉस मैच्योर होने में. मतलब अभी ये जवानी में आई है, अभी इसका थोड़ा मैच्योरिटी आना थोड़ा बाकी है. थोड़ा इसके अंदर थोड़े नुक्स वुक्स हैं जो कि महिंद्रा को आयन आउट करने पड़ेंगे. और दूसरा पॉइंट इस गाड़ी के बारे में ये है कि बॉस हम कितना भी लॉजिकली बात कर ले, दिस कार इज़ नॉट अबाउट लॉजिक. दिस कार इज़ अ ट्रू इमोशनल बाय. ये गाड़ी एक ऐसा इमोशन इवोक करती है जो कि आप बाकी गाड़ियों के साथ फील नहीं करते हैं. तो आप इस गाड़ी को कभी भी दिमाग लगा के ख़रीदने की सिचुएशन में नहीं आएंगे, गॉड फॉरबिड, क्योंकि दिमाग लगा के ये गाड़ी ख़रीदनी भी नहीं चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट दैट आप अगर इसके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं तो आप ये गाड़ी डेफिनेटली लीजिए. इट्स अ वंडरफुल व्हीकल डिस्पाइट ऑल द नेट पिकिंग दैट आई हैव जस्ट डन. अब आ गया है समय बोनस टिप्स का बॉस, और 2 दे रहा हूँ इस बार, 2, तो इसलिए बोलना नहीं कुछ. तो पहला पॉइंट है, इफ़ यू आर इनटू हेल्दी डाइट देन आप ये गाड़ी ज़रूर लीजिए, सॉफ्ट टॉप वाली, क्योंकि आप इसके अंदर तंदूरी चिकन ऐसे ही पका सकते हैं हिंदुस्तान की गर्मी के अंदर विदाउट हैविंग टू डू मच, एंड इट एक्ट्स लाइक अ एयर फ्रायर. पॉइंट नंबर 2 कि अगर ये इनसाइड वाली बात है बीवी को अंदर देना, अगर आपको ना पसंद है अपनी बीवी को अपने साथ ट्रिप पे ले जाना, तो ये गाड़ी ज़रूर ले जाना, क्योंकि या तो आपकी गाड़ी फिट आ सकती है या आपका सामान फिट आ सकता है. दोनों में से एक ही जा पाएगा, और अपनी बीवी को आप घर पे ही छोड़ सकते हो. तो एकदम 2 बकवास घटिया टिप्स दी मैंने आप लोगों को. On that note, I would like to end the video, and I would like to say, if you have liked the video, please hit the like button. If you have loved the video, please hit the subscribe button. In fact, don't hit the subscribe button. Smash it! ये अल्लाह के नाम पे मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ठंड में फट गई है बॉस. लवली कार.